जय माता दी, जय मां कामाख्या। आजकल तंत्र के ज्ञानी व्यक्ति भी बहुत हो गए हैं। जय मां कामाख्या। कम उम्र के व्यक्ति भी आजकल तंत्र लाइन को चुनने लगे हैं। यानी इससे पता लगता है कि तंत्र एक बहुत बड़ा व्यवसाय का रूप ले लिया है। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। जिसने कभी तंत्र नहीं किया, जो कभी शमशान नहीं गया, जिसने कभी मुर्दे को हाथ नहीं लगाया, वह भी आजकल तंत्र के ऊपर बोलने लगा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम युवा पीढ़ी हमारी इस तंत्र के बारे में अब जानने लगी कि तंत्र क्या होता है। और कुछ युवा पीढ़ी तो तंत्र के मामले में प्रवचन भी देने लग गई है। ये मुझे और बड़ा अच्छा लगा है कि चलो कम से कम मनुष्यों को जागरूक तो कर रहे हैं, परंतु तंत्र की जो गहराई है वो गहराई वो नहीं बता पा रहे हैं। मेरे को कुछ हमारे ही बहुत ज्यादा प्रेमी व्यक्ति हैं, वो लोग अन्य व्यक्तियों द्वारा जो तंत्र के ऊपर YouTube चैनल चला रहे हैं, उनके लिंक मुझे फॉरवर्ड करते हैं। तो उससे मुझे पता लगता है कि आजकल तंत्र जो है एक बहुत बड़ा व्यवसाय का रूप ले लिया है और मनुष्य जागृत भी हो गया है। परंतु तंत्र की गहराई जब तक किसी व्यक्ति के पास नहीं होगी, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा, वह सफल नहीं हो सकता है। तंत्र पर ज्ञान देने वाला ज्ञान तो दे देगा, कुछ किताबें पढ़ लेगा, कुछ YouTube चैनल्स को सुन लेगा, कुछ WhatsApp के मैसेज ले लेगा, परंतु वो आपको ठीक नहीं कर सकता। और ठीक कर सकता है तो आपसे झूठा वादा करके आपसे पैसे जमा करके पैसे को बर्बाद करा देगा। क्योंकि आप किसी थाने में भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आप तंत्र के माध्यम से गलत काम करवाना चाहते हो। उसके पास मैसेजेस भी उपलब्ध होंगे कि आप अपने भाई को मरवाने के लिए गए थे, आप भाई के ऊपर अपने तंत्र विद्या करवाई, भाई को जान से मारने के लिए, अपने भाई को मारने के लिए खिलाई पिलाई की, आपने अपने परिवार के सदस्यों के लिए खिलाई पिलाई के लिए उससे पैसे दिए, या फिर आपने अपनी उस प्रेमिका को अपने प्राप्त करने के लिए आपने उसको पैसे दिए। इसका फायदा ये कुछ छोटे मोटे तांत्रिक लोग जिनको ज्ञान नहीं है और अपने आप को तांत्रिक कह रहे हैं, यह लूटने में लगे हुए हैं और व्यक्ति फंस रहे हैं। जैसे आज भी मेरे पास में 2 व्यक्तियों के तो फोन आए जिनने कहा कि साहब मैं 1.5-2 लाख रुपए अभी तक छोटे मोटे तांत्रिक लोगों को दे चुका हूं। सब ने बोला कि हम बैठे बैठे तुम्हारा काम कर देंगे, पैसे जमा करा दो। मैंने पैसे जमा कराते गए और आज तक मेरा काम नहीं हुआ। तो मैं बार बार आप सबको ये चेताना चाहता हूं, बताता हूं कि दूर बैठे बैठे किसी के ऊपर तंत्र विद्या नहीं हो सकती, और विशेष तौर से वशीकरण तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। परंतु सरकार इस पे कंट्रोल भी नहीं कर रही है, कोई कानून भी नहीं बना पा रही है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस संबंध में उचित संज्ञान लें, ताकि ये छोटे मोटे कुकुर मुत्तों की तरह जो लूट खसोट करने वाले इस तंत्र लाइन में आ गए हैं, इनके ऊपर कुछ शिकंजा कसा जा सके, कुछ कानून बनाए, ताकि कम ज्ञानी किताबी ज्ञान वाले जिनको प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं हो, उनसे प्रैक्टिकल करवाया जाए। चलो खैर, कोई बात नहीं, आप सब सजग रहें, लूटने खसोटने में नहीं आए, ऐसी कामना हम मां भगवती से करते हैं
किसी की बहकावे में नहीं आए और व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो झूठे मूठे प्रवचन हो रहे हैं तंत्र के ऊपर, उनसे आप बचे रहें, ऐसी कामना हम मां भगवती से करते हैं। आज हम आपको एक जीवन की सच्चाई बताने जा रहे हैं। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और आप विचार करें इस बारे। सबसे पहली बात यह है तंत्र रहस्य में कि यदि किसी स्त्री के साथ में विवाह के पहले ही कोई उसके ऊपर ऊपरी बाधा हो, विवाह के पहले ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्री के माता पिता को भी चाहिए कि वह विवाह नहीं करे उसका, जब तक कि उसका वो जो अदृश्य शक्ति है किसी लड़की के शरीर में, चाहे चौकी की हो या कोई प्रेत आत्मा हो, कोई चुड़ैल की आत्मा हो, कोई अतृप्त आत्मा हो, एक्सीडेंटल डेथ वाली आत्मा हो, तो जब तक वो शरीर से नहीं निकाले उनके माता पिता को चाहिए कि वह उसका विवाह नहीं करे, अन्यथा उसकी जिंदगी बर्बाद होती है और साथ में जिसके साथ विवाह होता है उसकी भी जिंदगी बर्बाद होती है। यदि आप अपनी लड़की को सुखी देखना चाहते हो तो जब तक उस लड़की का शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध स्वच्छ पवित्र न हो तब तक उसका विवाह नहीं करना चाहिए। और यदि करते हो विवाह तो आपको उसका खामियाजा अवश्य भुगतना पड़ेगा। यदि किसी स्त्री, किसी लड़की का विवाह उसके शरीर के अंदर प्रेत आत्मा रहते हुए, तंत्र बाधा रहते हुए, कोई अदृश्य शक्ति रहते हुए हो जाता है तो वह अदृश्य शक्ति फेरे में आ जाती है। और जब वह अदृश्य शक्ति फेरे में आ जाती है तो ऐसी अदृश्य शक्ति आगे जाने पर बहुत ज्यादा परेशानी पैदा उत्पन्न करती है। और जब उस स्त्री के बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों पर भी उसका असर होता है। बच्चे भी इस तरीके के पैदा होते हैं कि उनके ऊपर भी तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता ही होता है। इसलिए पहले विवाह करने के पहले किसी भी लड़की को, किसी भी स्त्री को अपने ऊपर यदि किसी प्रकार की कोई तंत्र बाधा है, कोई ऊपरी बाधा है, तो पहले उसको दूर करवा लेना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।